नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी रिलेटेड बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। वो अपनी बेसिक पेंशन के बारे में मुझसे पूछते हैं, बेसिक पे के बारे में पूछते हैं कि भाई साहब मेरा इतना इतना पे है, इसके हिसाब से मेरी थर्ड पीआरसी के बाद कितना बेसिक पे बनेगा, कितनी बेसिक पेंशन बनेगी। ठीक है, तो मैं क्या है कि हर एक सवाल को देखता हूँ, ठीक है, हर एक कमेंट को देखता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमेंट का जवाब उसी टाइम पर क्यों नहीं देता आपको। ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप कमेंट को नहीं देखते हमारी, या फिर हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते, डायरेक्ट नहीं देते। तो वैसा मैं डायरेक्ट नहीं देना चाहता, मैं उसको क्या है डायरेक्ट वीडियो बनाकर देना चाहता हूँ। वीडियो में उन सभी चीजों को रखना चाहता हूँ कि ताकि क्या है कि अगर उसका जवाब आपको वहीं पे मैं दूंगा तो दिक्कत यह होगी कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिनका सवाल उनसे रिलेटेड है लेकिन वो पूछ नहीं पाते। ठीक है, जैसे कमेंट करूंगा तो क्या कुछ गलत सलत हो गया, तो ऐसा कुछ मतलब पूछ ही नहीं पाते, वो कमेंट नहीं कर पाते, तो उनको डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से जवाब मिल जाता है। ये आज फिर से मैं जो पिछले छूट गए थे और बहुत सारे सब्सक्राइबर के ऐसे सवाल थे जो पिछली बार में मैं नहीं दे पाया था, और अभी पिछले वीडियोस में जिन्होंने कमेंट किए हैं उनके सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, आपने अगर फिटमेंट के बारे में पूछा है, आपने भले वीआरएस के बारे में पूछा है, भले आपने सैलरी कैलकुलेशन के बारे में पूछा है, पेंशन कैलकुलेशन के बारे में पूछा है, सभी चीजों के सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कमेंट बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है, एंटी गेमिंग करके है, अभी मुझे नहीं पता ये यूजर है या फिर कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कुछ भी बताने से अच्छा है सटीक जानकारी दे, ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल पे स्केल और फिटमेंट निश्चित होने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, ये भी बेहतर होगा। 2017 से लेकर 2026 तक का क्वार्ट्स वाइज टेबल बताएं जो कि बेहतर होगा। ये भी सही बात है कि दोस्तों मुझे कैलकुलेशन करना ज्यादा जरूरी है, ये भी बेहतर होगा के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे अपनी बेसिक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, पेंशन कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और साथ में आपने बताया कि 2017 से 2026 तक की जो भी अपडेट निकल कर आती है वो दीजिए, तो वो ज्यादा जरूरी है, सटीक जानकारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इस पर भी जवाब दूंगा आपको। सर जी, मेरा बेसिक 2017 में 25,420 रुपए था, जब हम स्टेगनेशन में अटक गए थे फिर एक इंक्रीमेंट मिला 2020 में और रिटायरमेंट लिए, तो मेरा बेसिक कितना होगा। ठीक है, उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली है, 2020 में उनको एक इंक्रीमेंट मिला था, ठीक है, और स्टेगनेशन हो गई थी उनकी सैलरी। तो चलिए ये देख लेंगे। एक और कमेंट है, भाई एक बात बताओ, एनएफटी साइट में एक लेटर आया है एनसीजेसीएम का, बीएसएनएल के रिगार्डिंग है, वो क्या है बताओ आप इसको देखकर। ठीक है, तो भाई साहब देखिए, ये जो एनएफटी साइट है इसमें जेएसएम में जो भी लेटर आया है मैं देखकर रिसर्च करके जरूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, एक और सवाल आया है जो कि जनार्दन जी ने पूछा है, नमस्ते सर, 30/9/2009 में रिटायर हुए हैं, मेरा एलपीडी 36,160 रुपए है। ठीक है, यानी कि 21/12/2006 में बेसिक पे 12,750 रुपए थी। चलिए ठीक है, इनके बारे में, इन सारे कमेंट्स के बारे में मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप बीएसएनएल की या फिर थर्ड पीआरसी की कोई भी खबर मिस नहीं करना चाहोगे अगर आप एक कर्मचारी और पेंशनर्स हैं तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ओके कर देना, ताकि आपको मैंने जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और साथ में मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया है, तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का रफ कैलकुलेशन अगर करते हैं हम तो क्या रहेगा। यहाँ पर देखें, फिटमेंट फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका बेसिक होगा, अगर आप पेंशन निकालना चाहते हैं तो बेसिक पेंशन कर सकते हैं या फिर पे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक पेंशन या फिर पे, प्लस यहाँ पर 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम पे था। ठीक है, वही इसमें मर्ज होगा आपकी बेसिक पे में या फिर पेंशन में। बेसिक पे में होगा तो बेसिक पेंशन में भी वही होगा। ठीक है, वैसे पेंशन को छोड़ते हैं हम, पे निकाल लेते हैं, तो पे से अपने आप ये भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पर 5% से जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई साहब देखिए, कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिमांड तो यही है कि 15% हो, सरकार चाहती है कि 0% हो, लेकिन 0% में कोई फायदा तो होगा नहीं, तो कर्मचारी और पेंशनर्स चलने नहीं देंगे। जो कर्मचारी वो पेंशनर्स बोल रहे हैं कि 15% कर दो, तो ये
यहाँ पर डोट या फिर सरकार नहीं चलने देगी, तो इसलिए हम 5% पर लागू करते हैं। इनकेस अगर सरकार 10% भी बोल दे तो आप ही का फायदा होगा, लेकिन हमने जस्ट कम से कम लेके चला है कि 5% अगर कर दे तो क्या होगा आपका, ठीक। तो देखिए यदि सरकार 5% फिटमेंट और 119.5% आईडीए मर्जर पॉइंट को मंजूरी दे देती है तो नई बेसिक सैलरी निकालने का फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर एक सब्सक्राइबर, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने उन्होंने पूछा था, महादेव कामले जी ने पूछा था, उन्होंने जो उनकी बेसिक बताई थी, कितनी बताई थी, 25,420 रुपए बताई थी, ठीक है। अभी हम इसको अगर निकालते हैं बेसिक पे, मौजूदा बेसिक आपने कितनी बताई थी, 25,420 रुपए। अब हमें क्या करना है, इसका 119.5% निकालना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो 119.5% इसका कितना बनता है, 30,377 रुपए बनता है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद, आईडी और बेसिक को जोड़ेंगे तो 55,797 रुपए आ रहा है। अब हमें ये जो कुल दोनों बेसिक और आईडी का जोड़ आया था 55,797 रुपए का, हमें 5% निकालना है, ठीक है, क्योंकि 5% फिटमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो 5% फिटमेंट इसका कितना आता है भाई साहब, इसका 5% फिटमेंट आएगा 2790 रुपए। तो ये जो 5% हमने फिटमेंट जोड़ा था, इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपकी न्यू बेसिक पे बन के आ जाएगी, न्यू बेसिक पे, ठीक है। ये बन के कितनी आ रही है न्यू बेसिक पे, 58,587। थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी न्यू बेसिक पे इतनी बनेगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर और भी सवाल पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहली बात, 2017 में रिटायर्ड तक सालाना 3% इंक्रीमेंट और समय समय पर बढ़े हुए आईडीओ को जोड़कर आपकी वर्तमान पेंशन या फिर सैलरी और भी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि देखिए 3% अगर हम 3% इंक्रीमेंट की बात करें तो 2017 से 2026 तक का जो इंक्रीमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। 3% हर साल अगर आपको मिलेगा तो नई बढ़ी हुई बेसिक पे पर, ठीक है। अब इसके बाद 2017 से लेके 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होगी तो 119.5% आईडी जीरो हो जाएगा। अभी जो चल रहा है 236.8% वर्तमान में सेकंड पीआरसी का आईडी वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2017 से 2026 के बीच में आपका आईडी जो बड़ा है वो इंक्रीमेंट के साथ इस सैलरी में प्लस होगा, आपकी बढ़ी हुई सैलरी में, ठीक है। तो ये आपको फायदे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल पूछा था, देखिए थर्ड पीआरसी लागू होने पर 1/1/2017 से 2024 तक का, जैसे आपने जो क्वार्टर वार्ड्स टेबल के बारे में पूछा था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने पर 1/1/2017 यानी कि 1 जनवरी 2017 से जो आईडीए जीरो से शुरू होगा, 2017 से 2024 तक का क्वार्ट्स वार्ड टेबल तभी स्पष्ट होगा जब नया पे स्केल फाइनल होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सैलरी फाइनल होकर इतनी आई है, ठीक है। लेकिन रफ तौर पर ये जो अगर करें हम तो पुराने डीए और 119.5% को घटाकर निकाला जाता है, ठीक है। फिलहाल दूसरा सवाल है, साहब यादव जी ने पूछा है 10% से कम फिटमेंट पर लाभ नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो बात कहूं कि जो आपका सोचना है कुछ हद तक सही है, क्योंकि कम परसेंट यानी कि 0% या फिर 5% पर उन कर्मचारियों को फायदा होता है जो पहले से ही स्टेग्नेशन में है। हालांकि आईडीए मर्ज से बेसिक बढ़ेगी जिससे भविष्य में होने वाली मिलने वाली डीए और भत्तों में थोड़ा सा बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या है, फिटमेंट अगर कम मिलेगा तो दिक्कत आ सकती है। 0% फिटमेंट पर तो सिर्फ आपको आपके बेसिक में आईडीए मिलाकर जो नई बेसिक सैलरी तय होगी वही रहेगी सिर्फ, ठीक है। अभी रोहित वर्मा जी ने आपने जो पूछा है कि एनसी और जेएसएम नेशनल काउंसिलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मिनिस्ट्री के बारे में जो पूछा है, जो एक लेटर के बारे में पूछा है, उस पर जवाब देता हूँ। देखिए एनसी और जेसीएम है, ये इनको जो लेटर मिला है अक्सर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों या फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा से संबंधित होता है। बीएसएनएल के संदर्भ में अक्सर पेंशन रिवीजन और समानता प्रायोरिटी की बात करता है, ठीक है। भारत लोंदे जी ने जो पूछा है कि भाई साहब वर्तमान स्थिति यह है कि फाइल दूरसंचार विभाग डोट और वित्त मंत्रालय के बीच प्रक्रिया में है। फिलहाल 5% फिटमेंट पर चर्चा चल रही है, लेकिन आधिकारिक आदेश आने का इंतजार है, ठीक। देखिए आईडीए मर्जर की बात करूं तो 119.5% आईडीए को बेसिक में मिलाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है ताकि पेंशन भोगी और सेवारत कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन में वृद्धि मिल सके, ठीक है। 5% फिटमेंट के सच की बात करूं तो यदि 5% फिटमेंट मिलता है
तो वेतन में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेसिक पे बढ़ने से ग्रेच्युटी, लीव इनकेशमेंट और पेंशन में बड़ा फायदा होगा, ठीक है। पेंशन डिवीजन 37A नियमों के तहत बीएसएनएल पेंशन डिवीजन सीधे तौर पर पीआरसी से जुड़ा है, इसीलिए डोर पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई साहब पहले पे रिवीजन लागू करो। तो फिलहाल मेरे जो सब्सक्राइबर ने पूछा है, एक ही सब्सक्राइबर का कैलकुलेशन था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किए, और जो सब्सक्राइबर ने डायरेक्ट सवाल पूछे उनको डायरेक्ट जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। जो आपको जानकारी दी, आई होप आपको जो सवाल थे आपके उनके जवाब मिल गए होंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।